हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चार्ट एक्सप्लेन। दोस्तों, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं वो चार्ट एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों देखो, इस वीडियो के अंदर हम आपको सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के बारे में जानकारी देने की कोशिश करेंगे। अपनी वीडियो जो रहने वाली है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो के अंदर मैंने जो 3 क्वेश्चन सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के इसके अंदर लिए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन है उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। देखो, अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज दी सुपर ट्रेंड इंडिकेटर। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर क्या है। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, हाउ टू वर्क सुपर ट्रेंड इंडिकेटर। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर कैसे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द लॉजिक ऑफ ट्रेडर्स यूजिंग सुपर ट्रेंड इंडिकेटर। जो भी ट्रेडर सुपर ट्रेंड इंडिकेटर यूज करते हैं उनका लॉजिक क्या होता है, उनकी साइकोलॉजी क्या होती है और वो कौन सी साइकोलॉजी से इस इंडिकेटर में काम करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले मैं आपसे एक चीज बताना चाहूंगा, दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर। दोस्तों, प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आपको सही तरीके से समझाऊं, हम कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में जानकारी दोस्तों नहीं दे रहे हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है या करने की सोच रहे हैं तो आपको अपनी खुद की आपको पहले रिसर्च करनी होगी, उसके बाद में ही आपको करने के बारे में सोचना होगा। हम दोस्तों कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर दोस्तों नहीं है। हमने जो ये वीडियो है ये केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए ये वीडियो बनाई है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखो, मैं आपको 3 क्वेश्चन के बारे में इस वीडियो के अंदर बता रहा था। तीनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहे होंगे। अब हम बात करेंगे भाई, जो 3 क्वेश्चन है उनको किस प्रकार से मैं यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक तो सुपर ट्रेंड जो इंडिकेटर है, सुपर ट्रेंड जो इंडिकेटर है उसको चार्ट के माध्यम से समझाऊंगा, जो कि निफ्टी 50 का जो चार्ट है, निफ्टी 50 का जो चार्ट है उस चार्ट पर समझाने की दोस्तों कोशिश करेंगे। और अपनी वीडियो एजुकेशनली वीडियो है तो एजुकेशन के तरीके से ही मैं इस वीडियो के अंदर आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर एक चीज और देखेंगे भाई, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर पर अगर मान लो अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं, अगर आप ऑप्शन के अंदर ट्रेड करते हैं तो ये इंडिकेटर कैसे काम करता है। और मैं आपको ज्यादा जो जानकारी दूंगा वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर दूंगा। ठीक है, 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम है अगर आप उसके ऊपर ट्रेड करते हैं तो ये इंडिकेटर कैसे काम करता है। जो मेरा एक्सपीरियंस है दोस्तों इस इंडिकेटर के बारे में वो मैं आपसे बता दूं कि मेरा 2 इयर्स का इसके अंदर एक्सपीरियंस जो है, और उस एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको इस इंडिकेटर के बारे में मैं जानकारी देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अभी तक जो भी चीज मैंने आपको बताई वो आपको कैसी लगी कमेंट में दोस्तों बताना। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो अपनी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जब करना जब आप पूरी तरीके से वीडियो को देख लें। ठीक है, और जब आप सब्सक्राइब करोगे ना तो बेल आइकन का निशान जो घंटी वाला निशान है ना उसको दोस्तों जरूर प्रेस करना, जिससे कि आपका फुल नोटिफिकेशन आ सके और आप हर एक वीडियो अपनी देख सके। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के बारे में बता रहा हूँ, अगर आपको जानकारी लगे तो ही आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है ना, चलिए, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे हो, बोर मत होना बस। ठीक है, मजे लेते रहो, जीवन है, जीवन तो ऐसा ही चलता रहेगा। इसके अंदर आप जानते हैं कभी अप और कभी डाउन। ठीक है, चलो कोई नहीं, अब चार्ट पर चलते हैं, चार्ट के अंदर बात करेंगे। ठीक है ना, चलिए चार्ट पे लेके चलता हूँ आपको और यहां से आ जाओ चार्ट के ऊपर। ये चार्ट है, ठीक है, इसको हम चार्ट यहां तक ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां से एक चीज देखो, अरे यार वापिस हो जा। ठीक है ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं। चलो यहां से देखो, ये ट्रेडिंग चार्ट है दोस्तों, हमने पुराना चार्ट ये लिया है और ये है निफ्टी 50 का चार्ट। किसका है, निफ्टी 50 का चार्ट। अब आपको एक देखो, ये वाला जो सिग्नल है, ये वाला जो, ठीक है, एक तो ये नदी बह रही, ये नदी को मत देखना, इसके 2 किनारे हैं,
ये जो नदी बह रही है ना, बीच में पानी है और इसके दो किनारे हैं। इस इंडिकेटर के बारे में नहीं कह रहा मैं आपको इस इंडिकेटर के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पर जो ये वाला जो रेड सिग्नल मिल रहा है और यहाँ पर जो ये ग्रीन सिग्नल मिल रहा है, ठीक है। जो ग्रीन लाइन चल रही है ना, इस ग्रीन लाइन के बारे में, और जो रेड लाइन चल रही है इस रेड लाइन के बारे में। ये इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड इंडिकेटर, ठीक है। इसकी अगर आपने सेटिंग अगर आप करते हैं, अगर आपने सेटिंग कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर सेटिंग नहीं कर रखी है तो अपनी वीडियो देख लेना, अपनी दूसरी वीडियो, उसके ऊपर मैंने इसके अंदर जो सेटिंग है उसके बारे में भी बताया है। लेकिन अदर कोई भी यूट्यूब पर आपको वीडियो मिल जाएगी जो सेटिंग के बारे में आपको जानकारी दे देगी कि इस इंडिकेटर के बारे में आपको कैसे सेटिंग करनी है, सेटिंग इसकी क्या रहनी चाहिए, वो आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। अभी इस वीडियो के अंदर हम जो बात कर रहे हैं वो ट्रेड के अनुसार कैसे कर रहे हैं। मैंने जो चार्ट लिया दोस्तों, ये 2 घंटे वाला चार्ट है, ठीक है। कितने घंटे का है? 2 घंटे वाला चार्ट। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं ये तो आपको दिखाने वाला था कि इंडिकेटर जो ये सुपर ट्रेंड इंडिकेटर, ठीक है। अब हम इसके ऊपर बात करेंगे। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं, अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं और सुपर ट्रेड इंडिकेटर का यूज करते हैं, ठीक है, अगर आप सुपर ट्रेड इंडिकेटर का यूज करते हैं और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर करते हैं, कितने मिनट के पर? 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर करते हैं, तो ये कैसे वर्क करता है। बात करें कि सुपर ट्रेंड इंडिकेटर क्या है। भाई सुपर ट्रेंड इंडिकेटर वो इंडिकेटर है, एजुकेशन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, कि जब प्राइस एक्शन बढ़ता है या फिर मार्केट के अंदर जो ट्रेंड होता है वो बुलिश होता है, तो आपको बुलिश का एक सिग्नल देता है जो कि ग्रीन, अभी जो हमने कर रखा है वो ग्रीन कलर में कर रखा है। तो यहाँ से बात करें तो ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ग्रीन सिग्नल देता हुआ जाएगा कि मार्केट बुलिश पैटर्न में चल रहा है। अगर हम बात करें कि मार्केट का जो कंडीशन है वो बेरिश है, तो ये रेड सिग्नल देगा, और ये रेड सिग्नल का मतलब है कि यहाँ पर कोई आपको प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर रेड सिग्नल है और मार्केट के अंदर बेरिश, मार्केट बेरिश पोजीशन में चल रहा है, ठीक है। उतार और चढ़ाव मार्केट के अंदर, अगर मान लो आपको बुलिश पैटर्न नजर आ रहा है और तो ये ग्रीन सिग्नल देगा। अगर मार्केट के अंदर बेरिश जो कंडीशन लग रही है, पोजीशन नजर आ रही है, तो ये रेड सिग्नल देता हुआ चलेगा, ठीक है। नंबर 1 कि ये भाई कैसे काम करता है, काम कैसे करता है उसके बारे में बात करेंगे, और उसके साथ साथ में दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि जो भी लोग, जो भी पीपल, जो भी ट्रेडर इसका यूज करते हैं उनकी साइकोलॉजी क्या है। दोनों का क्वेश्चन एक ही आंसर में आपको मिल जाएगा, कैसे काम करता है और उनकी जो साइकोलॉजी है वो क्या रहती है, ठीक है ना। चलिए अब साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं कि साइकोलॉजी क्या रहती है और कैसे काम करता है। देखो मैं आपसे बता रहा हूं, एक चीज ध्यान रखना। देखो मान लो जो ये हम यहां से बात करते हैं, यहां से ये इंडिकेटर यहां से बना, एक ग्रीन सिग्नल दिया, उसके बाद में ये यहां पर गया, और उसके बाद में ये ऐसे इसने एक हॉरिजॉन्टल रे बनाई, उसके बाद में फिर ये ऊपर की तरफ गया, फिर हॉरिजॉन्टल बनाई इसने, और फिर ये ऊपर की तरफ गया रेड के बाद में, फिर ये नीचे की तरफ आया ग्रीन में, और फिर ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना। अब एक चीज ध्यान रखना, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं, ऑप्शन ट्रेडर हैं और 5 मिनट की सिग्नल पर काम करते हैं, 5 मिनट के कैंडल पर अगर आप वर्क करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो आपकी साइकोलॉजी क्या रहनी चाहिए और इसकी जो साइकोलॉजी है वो क्या रहती है, जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या रहती है, ठीक है, संभावनाएं क्या रहती है, कितना अप और कितना डाउन की। देखो अगर मान लो आपने ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन हो, आपने उसके अंदर पोजीशन बना रखी है, क्या कर रखा है, आपने पोजीशन बना रखी है, ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर आपने कोई भी ऑप्शन है उसके अंदर आपने पोजीशन बना रखी है, अब ये क्या करेगा, देखो जब ये नीचे से उठता है, हम मान के चलते हैं कि ये वाली जो लाइन है, जो मैंने लाइन की, यहाँ पर रेड कैंडल ऐसे बनती हुई आई,
ठीक है, और उसके बाद में इसको टच किया। जैसे ये इसको टच करते हैं उसके बाद में एक ऊपर की तरफ आपको कैंडल बनती हुई यहाँ पर नजर आएंगी। समझ में आई बात। अब ये क्या करता है, अगर मान लो यहाँ पर ट्रेंड के अंदर जो ट्रेंड है वो बेरिश पोजीशन में है, बेरिश पोजीशन में है, ठीक है, समझ रहे हो ना। ट्रेंड अगर बेरिश पोजीशन में है और सुपर ट्रेंड को टच करने के बाद में एक साथ वो बुलिश पैटर्न में आने की कोशिश करता है। अब आपसे एक चीज बता देता हूं, यहां पर मैं आपको जो ट्रेंड बना करके दिखाऊंगा वो किस हिसाब से काम करता है। देखो इसको हटा, मैं एक बार ऊपर की तरफ चलते हैं और यहां पर बना करके दिखाऊंगा, जो खाली जगह है ना यहां पर बात करेंगे, यहां पर बना करके दिखाऊंगा। देखो पहले हम बात करेंगे कि अगर आपका जो ट्रेंड है, जो ट्रेंड चल रहा है वो बेरिश पोजीशन में है, बेरिश पोजीशन में, और आप 5 मिनट की कैंडल के ऊपर आपने पोजीशन ले रखी है, ठीक है। देखो अब यहां से इस हिसाब से आया ये, और हम मान के चलते हैं यहां पर ये आपका सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है वो यहां पर है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, देखो ट्रेंड कैसे आएगा, धीरे धीरे यहां से आपका ये कैंडल बनाता हुआ आपका यहां पर आया, और जैसे ये इसको टच करेगा, देखो जैसे ये इसको टच करेगा तो तुरंत अगली कैंडल के साथ में वो या तो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। आया कहां से था, यहां से, ध्यान रखना ट्रेंड कहां से आया था, यहां से पलटी करके ये आया, ठीक है, यहां तक चला गया। अब वो क्या करता है, यहां पर एक इस प्रकार की कैंडल बनाने की कोशिश करेगा, समझ में आई। और उसके बाद में या तो थोड़ा सा ऊपर चल जाएगा या फिर वो ये कैंडल ऐसे नीचे की तरफ आपकी आएगी, मतलब बराबर सी रहेगी, ठीक है। उसके बाद में दोबारा से ये नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। अब ये ऊपर किस लिए गया था, जो साइकोलॉजी होती है ना, मैं आपको बता रहा हूँ ये ऊपर किस लिए गया था। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को टच करने के बाद में जो ये ऊपर गया था वो इसलिए गया था कि जो लोग सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को यूज करते हैं वो यहाँ पर बाइंग पोजीशन और सेलिंग पोजीशन जो है वो बनाने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोशिश करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ पर आपको बाइंग पोजीशन बनानी या सेलिंग पोजीशन बनानी, ये एजुकेशन के हिसाब से वीडियो है, कभी आप समझ लो, ठीक है ना। अपनी वीडियो एजुकेशन के हिसाब से है, यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं आपको जानकारी नहीं दे रहा हूँ कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। इस प्रकार की संभावनाएं रहती है। अगर ये दोबारा से नीचे आता है तो यहाँ पर ये सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को तोड़ने की पूरी यहाँ पर कोशिश करेगा। अगर मान लो इसने यहाँ तक तोड़ दिया, यहाँ पर ये तोड़ देता है, यहाँ पर तोड़ने के बाद में दोबारा से ये ऊपर जाने की यहाँ से कोशिश करेगा और ये इसको टच भी करेगा, ठीक है। टच करने के बाद में यहाँ से ये निकल भी सकता है थोड़ा सा, और यहाँ तक आने के बाद में अब ये निकला क्यों इसके बारे में बात करें। यहाँ से निकल करके अब ये जो मेन लाइन कौन सी थी, मेन लाइन थी ये वाली जो मैंने ये कर रखी, ये मेन लाइन थी। अब ये ऊपर जाएगा और यहाँ से जो साइकोलॉजी होती है, जो साइकोलॉजी होती है वो क्या करेंगे भाई, यहाँ से ये ऊपर जाएगा तो अब ये ऊपर ही जाएगा, बुलिश पैटर्न बनाएगा। लेकिन नहीं, ये बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे हमारे जो ट्रेडर हैं, ट्रेडर भाई हैं, उन्होंने यहाँ पर जो पोजीशन थी उनका स्टॉप लॉस लगा रखा था, और स्टॉप लॉस को यहाँ पर उन्होंने सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के ऊपर उन्होंने क्या कर रखा था, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा रखा। यहाँ पर वो क्या कर देगा, हिट कर देगा, इसको क्या कर देगा, हिट कर देगा, और हिट करने के बाद में दोबारा से ये नीचे की तरफ आएगा। अब यहाँ पर इसने देखो क्या किया, देखो यहाँ पर जो इसको जो यूज करते हैं और जो ट्रेड करते हैं वो किस हिसाब से यहाँ पर फंसते हैं, ठीक है। यहाँ पर उनका जो स्टॉप लॉस है वो हिट क्यों होता है, स्टॉप लॉस है वो हिट क्यों होता है। देखो ट्रेड बेरिश पोजीशन में है, ठीक है। अब यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद में हमारी साइकोलॉजी हुई कि ये ऊपर जाएगा, ऊपर भी गया,
लेकिन इसने इतना गैप छोड़ दिया। ये चीज़ देखो हमेशा कि जहां से अगर बेरिश है और जहां से ये नीचे की तरफ आया है, जहां से ये नीचे की तरफ आया है ट्रेड, क्या दोबारा से वहां तक गया है? अब ये जरूरी नहीं कि आप सुपर ट्रेंड इंडिकेटर में ये चीज़ खोजो, आप ये वैसे भी चेक कर सकते हो। एक हॉरिजॉन्टल रे लगा के आप जो समझ रहे हो, ये सारी चीज़ लगा के आप अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से, आपकी खुद की भी तो साइकोलॉजी होगी या नहीं है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ। ठीक है, साइकोलॉजी ये देखो कि जहाँ से वो गिरा था वहाँ तक पहुँचा या नहीं पहुँचा। अगर ठीक है पहुँचा भी है, मान लो कारणवश पहुँच भी गया, देखो वो चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा, मान लो कारणवश पहुँच भी गया तो उसके बाद में ये नीचे की तरफ आएगा। और सुपर ट्रेंड इंडिकेटर क्या करता है? देखो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर क्या करता है कि वो एक बार ब्रेकआउट जरूर देगा और यहाँ पर ही उनकी जो पोजीशन होती है, जो ट्रेडर हैं वो पोजीशन को क्या करके रखते हैं, उससे 2-4 पॉइंट नीचे लगा करके रखते हैं। वो क्या करेंगे भाई, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है, मान लो इसका जो प्राइस है वो ऑप्शन वो का प्राइस वो यहाँ पर 55 चल रहा है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जरूरी नहीं कि ये 55 ही चल रहा है। ठीक है, मान लो 55 चल रहा है। अब ये क्या करेगा, यहाँ आपको 45 या फिर 40 तक ये यहाँ पर आ जाएगा। सपोज करके मान लो ये 40 आ गया। अब इन्होंने जिन्होंने भी यहाँ पर जो स्टॉप लॉस लगा रखा था 5 पॉइंट का या 10 पॉइंट का या 15 पॉइंट का, सबको हिट कर दिया, सबको हिट कर दिया। हिट करने के बाद में यहाँ पर दोबारा से ये ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये काम करता है सुपर ट्रेंड इंडिकेटर। तो हमेशा मैं आपसे बता दूं कि जब भी सुपर ट्रेंड इंडिकेटर की दो, मैं आपको एक ऐसी चीज बता रहा हूं, उनको हमेशा नोट रखना। दो चीज हमेशा नोट रखना जो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के बारे में बता रहा हूं। देखो वीडियो का लास्ट है और आप लगभग लास्ट तक आए हो, तो दो चीज मैं आपको बताऊंगा हमेशा। ये चीज बेरिश के लिए भी और बुलिश के लिए भी। पहले बता रहा हूं बेरिश के लिए, पहले बता रहा हूं बेरिश के लिए। मान लो जो ट्रेड थी वो बेरिश पोजीशन में चल रही थी। ठीक है, ट्रेड बेरिश पोजीशन में चल रही थी। अब यहां पर क्या है कि यहां पर एक इस प्रकार से सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है, जैसे मैं आपसे बता दूं कहां पर है। अभी जो मैं ये लाइन दिखा रहा था ना, देखो मैं एक एंगल आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से ये काम करता है। देखो मान लो ये सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रे बना रहा है, तो यहाँ से क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया, एक पॉइंट आपका ये हो गया जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है। अब जैसे ये टच करता है, अगर ट्रेंड बेरिश में है, अगर ट्रेंड बेरिश में है, अगर ट्रेंड बेरिश में है और ये सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को नीचे से जाकर के टच कर देता है, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को ये नीचे से जाके अगर टच कर देता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे की एक बेरिश पोजीशन में आप एक्टिव हो सकते हैं। बेरिश पोजीशन में आप एक्टिव हो सकते हैं। इसके बाद में शायद हो सके प्रोबेबिलिटी वापस नीचे की तरफ बन सकती है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक तो ये है। ठीक है, अगर बेरिश पोजीशन में है तो एक तो आपको ये बताता है टच करने के बाद में। देखो टच करने के बाद में सबसे बड़ी चीज़ है, जैसे ही इसको टच करता है तो आप इसके अंदर एक पोजीशन की जो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है वो बढ़ जाती है। बेरिश पोजीशन के अंदर मार्केट दोबारा से रिटर्न कर सकता है, टर्न कर सकता है। ठीक है, एक तो ये हुई। और एक चीज़ और देखो, समझ भाई, एक चीज तो ये हुई टच करने के बाद में। अब देखो दूसरी चीज, मार्केट जब बेरिश में है उसी की बता रहा हूं। ठीक है, एक तो मैंने आपको ये बताया। अब देखो ट्रेंड जब बेरिश में है, बेरिश पोजीशन में, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। एक चीज मैंने एक पॉइंट मैंने आपको बताया। दूसरा पॉइंट देखो, ट्रेंड इस हिसाब से चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर सुपर ट्रेंड इंडिकेटर का यहाँ पर जो है हॉरिजॉन्टल यहाँ पर बना हुआ है, तो अब इसको टच करने के लिए वापिस आएगा। ठीक है, इसको टच करने के लिए वापिस आएगा। अब ट्रेंड बेरिश में है। अब जो ट्रेडर है वो क्या सोचते हैं कि मार्केट के अंदर बुलिश पैटर्न यहाँ पर बन सकता है, लेकिन
अब ये इसको टच भी करेगा और टच करने के बाद में एक दो कैंडल यहाँ पर बना भी देगा नीचे की तरफ, फिर उसके बाद में ऐसे जाएगा और फिर इसको एक लॉन्ग कैंडल के साथ में यहाँ पर चला जाएगा। लेकिन ये जो यहाँ तक मैंने बनाया जरूरी नहीं कि यहाँ तक ही जाए, ये यहाँ से मतलब ऐसे गिर भी रहा होगा, ठीक है। मैंने थोड़ा सा इसके बराबर बना दिया था जब दो कैंडल और ऊपर बनाई है समझाने के लिए। लेकिन ये गिरा कहाँ से था, यहाँ से। जो बेरिश पोजीशन कहाँ से आई थी, इस वाली पोजीशन से गया कहाँ तक, यहाँ तक। किसके साथ में गया, लॉन्ग कैंडल के साथ में। किसके साथ में गया, लॉन्ग कैंडल के साथ में। अब जब लॉन्ग कैंडल के साथ में ऊपर जाता है तो यहाँ पर मार्केट के अंदर क्या होती है, एक वोलेटिलिटी यहाँ पर बढ़ जाती है, वोलेटिलिटी यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। वोलेटिलिटी क्या हो गई, यहाँ पर इंक्रीज हो गई और इंक्रीज होते ही ये क्या बनी, एक लॉन्ग कैंडल यहाँ पर बन गई। अब यहाँ पर क्या देखो, लॉन्ग कैंडल बनती है, वोलेटिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अब बहुत सारे ट्रेडर यहाँ पर ही अपने आप को एंट्री करते हैं ऊपर की तरफ। कहाँ की तरफ करते हैं, ऊपर की तरफ करते हैं कि शायद हो सके तो यहाँ से ऊपर जाएगा, और यही गलती हो जाती है। यही पोजीशन एक गलती वाली पोजीशन होती है, ठीक है दोस्तों। यही पोजीशन एक गलती वाली पोजीशन होती है। लॉन्ग कैंडल जैसे ही यहाँ पर बनती है उसके बाद में जो प्रोबेबिलिटी है वो दोस्तों इंक्रीज हो जाती है। कौन सी साइड में इंक्रीज होती है दोस्तों, वो होती है बेरिश साइड में। बेरिश साइड में इंक्रीज हो जाती है, मार्केट के जाने की संभावना बन जाती है। लॉन्ग कैंडल जैसी बनती है उसके बाद में फिर एक आपकी या तो लॉन्ग कैंडल बन जाएगी वापिस, या फिर धीरे धीरे आपकी दोबारा से रेड कैंडल बनेगी, और इसको तोड़ते ही फिर दोबारा से नीचे की तरफ आपको लॉन्ग कैंडल बनती हुई दिखाई दे सकती है, ठीक है। अब ये चीज जैसे ही लॉन्ग कैंडल बनती है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, जब तक लॉन्ग कैंडल नहीं बनती है तो आपको इसके अंदर वेट करना है। ये एक मैं आपको एजुकेशन के हिसाब से, सुपर ट्रेंड के हिसाब से, इंडिकेटर के हिसाब से बता रहा हूँ। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को जब ये क्रॉस करता है या फिर इसको ब्रेकआउट देता है, जब सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के अंदर ब्रेकआउट आता है, उस ब्रेकआउट के बाद में एक लॉन्ग कैंडल जब भी बनती है उसके बाद में अगर ट्रेंड बेरिश है तो उसके अंदर जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है दोस्तों। फिर आपसे बता रहा हूँ वो किस चीज़ की बढ़ती है, वो ट्रेंड के बेरिश होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है दोस्तों। अब इसके अंदर देखो, ये मैंने आपको बताया भाई, ट्रेंड अगर बेरिश है, ये एजुकेशन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, सुपर ट्रेंड को जो समझा रहा हूँ उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपने पहले देख ली कि जब ट्रेंड आपकी बेरिश है, जब कौन कौन सी आपके साथ में संभावनाएं होते हैं, कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी होती है, और क्या क्या सुपर ट्रेंड वर्क करता है, क्या सुपर ट्रेंड वर्क करता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जब ट्रेंड बुलिश होता है। जब बुलिश ट्रेंड चल रहा होता है तो उस पोजीशन में सुपर ट्रेंड कैसे वर्क करता है, ठीक है। देखो यहां पर भी मैं बात कर रहा हूं, जो भी भाई ऑप्शन के अंदर ट्रेड करते हैं, ठीक है, और 5 मिनट की कैंडल के ऊपर उनने जो पोजीशन है, उन भाइयों ने, उन ट्रेडरों ने जो पोजीशन बनाई हुई है, ठीक है, उस पोजीशन के अंदर कैसे ये काम करता है, ध्यान से देखना, ठीक है। चलिए दोस्तों अब बात करेंगे, देखो भाई कैसे कैसे वर्क करता है उसके बारे में देखेंगे। मान लो, सपोज करके मानो ये आपका एक पोजीशन बन जाता है, कौन सा, सुपर ट्रेंड का। और ये कब बनता है, देखो कैंडल जैसे ऊपर जाती है, कैंडल ऊपर गई तो यहाँ से ये ऐसे जाना स्टार्ट हो जाएगा इनके साथ में, मैं यहाँ से बता दिया। और यहाँ से जैसे ही देखो यहाँ तक गया, ये यहाँ से ऊपर की तरफ गया, अब यहाँ तक गई, उसके बाद में ये यहाँ से एक बेरिश कैंडल बन गई, दूसरी बेरिश कैंडल बनी, तुरंत ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा।
ये जा तो ऊपर रहा था, ऊपरी तरफ मुंह निकाल रहा था, लेकिन ये वापिस रिटर्न होकर के एक हॉरिजॉन्टल रे में बदल जाएगा। ठीक है, अब ये कैंडल नीचे की तरफ आएगी और इसको टच करेगी। जैसे इसको टच करेगी तो टच करने के बाद में ट्रेंड क्या है, बुलिश पैटर्न में है। किस पैटर्न में है, बुलिश पोजीशन में है। ठीक है, हमें चार्ट पर क्या दिख रही है, बुलिश पोजीशन में ट्रेंड दिख रही है। चलो ठीक है, अब यहां से टच करता है, टच करने के बाद में वापिस एक ऊपर की तरफ ट्रेंड बनाने की संभावना रहेगी यहां तक। ठीक है, अब यहां तक इसने दोबारा से इसको टच कर दिया और टच करने के बाद में जहां तक ये पहले गया था, जहां तक ये पहले गया था उससे ऊपर ये निकल जाता है। ठीक है, मान लो ये यहां तक चला गया, पहले कहां तक गया था, यहां तक, अब कहां तक गया था, यहां तक। अब बहुत सारे जो ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रेकआउट का इंतजार करते हैं। किसका इंतजार करते हैं, ब्रेकआउट का इंतजार करते हैं, वेट करते हैं ब्रेकआउट कहां आएगा, कौन सी पोजीशन पर ब्रेकआउट आएगा। अब वो यहां से ब्रेकआउट दिखता है इतना। ठीक है, वो क्या करते हैं, यहां पर पोजीशन उन्होंने बना ली, पोजीशन बना ली कि मार्केट के अंदर जो ट्रेंड है वो बुलिश पोजीशन में। ठीक है, अब यहां पर ट्रेंड क्या करता है, यहां पर देखो मैं दोनों चीज आपको समझा रहा हूं, यहां पर ट्रेंड भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं और सुपर ट्रेंड जो है इंडिकेटर उसके बारे में भी बात कर रहा हूं, दोनों के बारे में बात कर रहा हूं। बहुत ही आपके लिए बढ़िया वीडियो हो सकती है, यूजफुली वीडियो हो सकती है। अगर आप वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे ना तो मैं आपसे बता दूं कि बहुत ही बढ़िया आपके लिए वीडियो होने की संभावना है। ठीक है, देखो इसको यहाँ पर क्रॉस करता है, क्रॉस करने के बाद में या तो वो लॉन्ग कैंडल के साथ में ऊपर जाएगा, या तो वो लॉन्ग कैंडल के साथ में ऊपर जाएगा, वोलेटिलिटी और बढ़ जाती है मार्केट के अंदर, नीचे से जोर होता है और जोर भी इतना जबरदस्त तरीके का होता है कि वो जबरदस्त तरीके से आपको यहाँ पर बुलिश कर देते हैं, लॉन्ग कैंडल के साथ में मार्केट को ऊपर ले जाने की संभावना रखते हैं। लेकिन हर दिन ऐसा नहीं होता, हर दिन पर डे ऐसा नहीं होता, पर डे ऐसा नहीं होता, नॉट पॉसिबल आपका एवरी डे कि आपका प्रत्येक दिन आपको ये हो जाएगा कि लॉन्ग कैंडल के साथ में ऊपर चले जाए, नहीं। अब वो यहाँ पर हम समझा रहे थे, पहले कहाँ गया था, इस पोजीशन में। ठीक है, दूसरे पर कहाँ गए, इस पोजीशन में। अब यहाँ से क्या करेगा, दोबारा से धीरे धीरे कैंडल बनाने की, कभी ग्रीन बनाएगा, कभी रेड बनाएगा, कभी ग्रीन बनाएगा, कभी रेड बनाएगा, कभी ग्रीन बनाएगा, कभी रेड बनाएगा, कभी ग्रीन बनाएगा, कभी रेड बनाएगा। इस पोजीशन में धीरे 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 इसको टच करेगा, टच करने के बाद फिर दोबारा से एक बार यहाँ तक की आपके बुलिश पैटर्न बनाने की संभावना रखेगा। उसके बाद में इसको क्रॉस करेगा। अब ट्रेंड कौन सा चल रहा है, मैंने क्या बताया था, बुलिश चल रहा है। कौन सी पोजीशन है, बुलिश पोजीशन चल रही है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर हम क्या होते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं भाई कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, ये क्या होगा, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि ट्रेंड कैसा चल रहा है, बुलिश चल रहा है। क्या हमने ऑप्शन चेन को देखा, नहीं देखा। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या देख रहे हैं कि प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन। बस हमें पोजीशन बनाने से मतलब है, बस हमें पोजीशन बनाने से मतलब है। ठीक है, ये चीज हम यहाँ पर एक सोच रहे हैं, यहाँ पर एक एलिजिबल हम लॉजिक लगा रहे हैं कि कैसे कैसे क्या होगा। लेकिन मैं आपसे एक चीज बता देता हूँ फिर क्या वर्क करता है। देखो मैंने जो ये कैंडल बनाई, ठीक है, मैंने लॉन्ग कैंडल बना दी, यहाँ से लॉन्ग कैंडल भी बना करके निकलेगा, फिर एक आपको लॉन्ग कैंडल बनती हुई दिखाई देगी। जरूरी नहीं कि मैंने इतनी लंबी जो आपको बना दी कि ये यहाँ तक इसको क्रॉस ही कर गई, नहीं। एक मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ये चीज एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि एक लॉन्ग कैंडल बनेगी सुपर ट्रेंड के नीचे। सुपर ट्रेंड के नीचे क्या बनेगी, लॉन्ग कैंडल का। फिर आपको इंतजार करना है जब आपको लगे कि ट्रेंड बुलिश है। सुपर ट्रेंड के अंदर एक लॉन्ग कैंडल, रेड कैंडल का सुपर ट्रेंड के नीचे जाता हुआ बेरिश पोजीशन के अंदर आपको लॉन्ग कैंडल का इंतजार करना है, वेट करना है। वो ही आपकी सही और स्टिक पोजीशन रह सकती है,
वही आपकी सही और स्टिक पोजीशन रह सकती है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो मार्केट के अंदर एक बुलिश पैटर्न आपको फिर दोबारा से बनता हुआ यहाँ से, मान लो जैसे ही सुपर ट्रेंड को उसने क्रॉस किया, यहाँ से एक लॉन्ग कैंडल बनी, उसके बाद में एक फिर ग्रीन बनी, फिर आपकी लॉन्ग बन गई, यहाँ पर रेड बन गई, फिर उसके बाद में अगर मान लो छोटी छोटी ग्रीन कैंडल बनती है तो फिर आपका यहाँ से ये बुलिश पैटर्न आपका बनता हुआ नजर आएगा और दिखाई दे सकता है। ये प्रोबेबिलिटी बुलिश पैटर्न की बनती हुई ज्यादा नजर आती है सुपर ट्रेंड के हिसाब से। ठीक है, अगर हम एग्जांपल एजुकेशन के हिसाब से बात करें तो इस वीडियो के अंदर मैंने जो भी बताया है ना भाई, वो सारे एजुकेशन के हिसाब से बताया। सुपर ट्रेंड के अंदर जो जानकारी दी है मैंने सुपर ट्रेंड के बारे में कि सुपर ट्रेंड कैसे काम करता है मेरे भाई, सुपर ट्रेंड वर्क कैसे करता है, चार्ट के ऊपर वर्क कैसे करता है, किसके ऊपर, चार्ट के ऊपर वर्क कैसे करता है, कैंडल कैसी बनती है, कैंडल कैसी बनती है सुपर ट्रेंड के अंदर। ठीक है, देखो एजुकेशन के हिसाब से बात करिए, इस वीडियो के अंदर मैंने ट्रेंड के अंदर भी बात कर ली, इस वीडियो के अंदर मैंने चार्ट के बारे में भी समझाया, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कैंडल के बारे में भी समझाया कि कैंडल कैसी कैसी बनती हुई आपको चार्ट पर नजर आएंगी, चार्ट पर आपको दिखाई देंगी। तो ये चीज भी मैंने अपनी इस वीडियो के अंदर आपको बताया। अगर आपने वीडियो पूरी देखी होगी तो आपको समझ में आया होगा कि सुपर ट्रेंड कैसे वर्क करता है। तो आज की वीडियो कैसी लगी एक बार मेरे भाई कमेंट में आपको जरूर बताना है। ठीक है, कमेंट में आपको जरूर बताना है। इसके साथ में एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे दे दूं, कौन सा क्वेश्चन भाई, सुपर ट्रेंड तो आपने सीख लिया, चलो ठीक है, सुपर ट्रेंड तो आपने सीख लिया भाई। अगर आपने सही तरीके से इस वीडियो को देखा होगा ना तो आप लगभग सुपर ट्रेंड को सीख गए होंगे। लेकिन मैं आपसे बता दूं कि सुपर ट्रेंड जरूरी नहीं कि जो मैंने बताया वो ही सही हो, आपको अपना भी यहाँ पर एक्सपीरियंस देना है भाई। बिना एक्सपीरियंस के कुछ नहीं आता। आपको चार्ट खोलना है, सुपर ट्रेंड लगाना है और उसके बाद में सुपर ट्रेंड को अच्छी तरीके से, हाँ ये है कि जो चीज मैंने बताई है उसको एक बार नॉलेज में डालना, क्या इसी प्रकार से काम करता है, क्या इसी प्रकार से काम करता है, और फिर आपको अपना भी लॉजिक उसके अंदर लगाना है, अपना भी लॉजिक उसके अंदर लगाना है। उसके बाद ही आपका खुद का लॉजिक लगाना है, अपना खुद का माइंड लगाना है, अपनी खुद की साइकोलॉजी, जो मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, आपकी जो साइकोलॉजी है उसका यूज करना है। और उसके बाद ही आपको सुपर ट्रेंड के हिसाब से आपको कुछ विचारना है। पोजीशन अगर बनाना चाहते हैं तो वो चीज़ आपको देखनी है, वो आपकी अपनी खुद की रिसर्च होगी, खुद का लॉजिक होगा, खुद का माइंड होगा। आपका माइंड क्या कह रहा है, आपके सामने चार्ट खुला हुआ है, जैसे ये चार्ट खुल रहा है आपके सामने चार्ट खुला रहा हुआ, और आप देखें भाई उसके अंदर क्या पोजीशन बनने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी कौन सी पोजीशन प्रोबेबिलिटी किस पोजीशन की बढ़ती हुई इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो आपको मेरे भाइयों जो ये वीडियो थी ये कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करना। अब हम बात करें सब्सक्राइब के बारे में, तो अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों और बेल आइकन को प्रेस कर देना दोस्तों। ठीक है।